हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेंसुरेशन हमने शुरू किया था। मेंसुरेशन में लेवल 1 के क्वेश्चंस क्लास 8 से आईआईटी फाउंडेशन पियर्सन से करना शुरू किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोगों ने फिनिश किया है। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। तो 17 से जब शुरू करेंगे तो 17 में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 17 में क्वेश्चन है द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर इज। इसमें जो आंसर है बुक के हिसाब से वो गलत है, आप सही कर लीजिएगा। तो सेक्टर क्या होता है बताएं। क्वेश्चन एक बार मैं फिर पढ़ता हूं। क्वेश्चन में बोला है कि द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है बताइए, 3 सेंटीमीटर, और ये कितना एंगल की बात कर रहा है, 45 डिग्री की, ठीक है ना। और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। सेक्टर का मतलब ये जो एरिया कवर होगा ये एरिया मांगा है। आप खुद जानते हैं कि पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा तो कितना होगा, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के लिए क्या होगा बताएं, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो एक के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ओवर 360 डिग्री। आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। 45 डिग्री के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री इंटू 45 डिग्री। इसीलिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताया जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री इंटू थीटा। और थीटा का वैल्यू यहाँ कितना है बताया, 45 डिग्री है। पाई आर स्क्वायर बटे, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब भी मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं से निकल गया है। 45, 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 9 8 72, क्या होगा 1/8 हो जाएगा। मतलब इस तरह के 8 पार्ट्स होंगे, 8 सेक्टर्स होंगे पूरा कंप्लीट करने के लिए। 1/8, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है आपका 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 11 ज़ा कितना, 11 3 ज़ा 33, 33 3 ज़ा 99 डिवाइडेड बाई 28 क्या हो जाएगा बताएं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 3 होल नंबर 15 ओवर 28 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है। मैंने क्या किया, एक सर्कल है, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है बताएं, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर, पूरा एक कंप्लीट चक्कर करेंगे तो कितना एरिया कवर करेगा, पाई आर स्क्वायर। इसका भी एरिया का फॉर्मूला प्रूव्ड है। एक के लिए कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री, तो 45 डिग्री इतना हो गया। या तो ऐसे करें या फॉर्मूला याद रखें, जैसे भी करें आपका रिजल्ट सामने। करें नोट डाउन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की बात फिर करेंगे। तो ठीक है, आपने उतार लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, आपकी बुक में क्वेश्चन अगर वेरी करे तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्योंकि एडिशन पे डिपेंड करता है कि अलग अलग एडिशन का अगर क्वेश्चन नंबर में वेरिएशन हो तो कोई बात नहीं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन द फिगर, एक फिगर गिवन है, कुछ फिगर ऐसा है, स्क्वायर है, इस तरह का कुछ फिगर। इन द फिगर बिलो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल and OABC is a square, OABC is a square, P and Q are the midpoints of OC and OA, OC and OA इसका midpoint क्या हुआ, P और ये Q। The area of the square in centimeter square if the area of shaded part is 38.5 centimeter square। ये given है, इसका एरिया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मांगा है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है। शेडेड रीजन का दिया और P और Q क्या है, मिड पॉइंट्स। और आप देखें इस पूरे सर्कल का ये 1/4 है, कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री। ऐसे भी समझ सकते हैं। शेडेड रीजन का आपका एरिया गिवन है और आपको निकालना है स्क्वायर का एरिया। कैसे निकलेगा, कोई बात नहीं, बन जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ये मिड पॉइंट्स हैं, मतलब ये जो रेडियस होगा, ये रेडियस का डबल होगा इसका साइड,
ये रेडियस मिड पॉइंट है तो ये रेडियस होगा, तो ये भी कितना होगा, रेडियस होगा। इसका डबल हो जाएगा, दैट इज 2r। इसका क्या आएगा, साइड का लेंथ, किसका, स्क्वायर के साइड का लेंथ हमको दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस शेडेड रीजन का एरिया। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, अभी हमने बताया 360 डिग्री में एक स्पेशल केस का सेक्टर है, पाई आर स्क्वायर होगा, तो एक के लिए कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। कितना डिग्री के लिए लेना है बताइए, 90 डिग्री के लिए, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुना 90 डिग्री, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आप खुद समझते हैं, इसको मैंने अगर 4 भागों में बांट दिया तो कितना, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल होगा जो निकल के आया। सिंपल सी बात है, बेसिकली ये सेक्टर है, इसका एरिया गिवन है कितना, 38.5 मीटर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, कितना गिवन है, 38.5। यही एरिया गिवन है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, क्वाड्रेंट का एरिया गिवन है, यही है। पाई आर स्क्वायर टोटल होता है, उसका 1/4 गिवन है 38.5। कोई बात नहीं, 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 पुट करते हैं, जो अप्रॉक्सीमेशन होता है इसका, अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है, आर स्क्वायर बराबर 385/10। ठीक, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 5 ज़ा 55। तो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल करते हैं, 2 5 ज़ा 10, ठीक है ना, 5 7 ज़ा 35। इसको कैंसिल करके आर स्क्वायर कितना आ गया, 7 × 7 7 स्क्वायर। ये इम्प्लाई कर रहा है कि आर का वैल्यू कितना आया, 7 सेंटीमीटर। मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने उधर लिखा, आप नीचे लिख सकते हैं। तो आर कितना आया, 7 सेंटीमीटर। उसका डबल क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर का साइड, इतना नोट डाउन कर लें। उसके बाद स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर की बात करें अगर, साइड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर का डबल, आर प्लस आर, 2r, ये हो जाएगा 2 × 7, कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर। आपको समझ आ रहा होगा मैंने क्या किया, इसका एरिया गिवन है, इसका एरिया को मैंने पुट किया 38.5, वहाँ से हमने रेडियस निकाल के लेके आया, और चूंकि P और Q मिड पॉइंट्स हैं तो इसका डबल होगा साइड का लेंथ, तो क्या हो जाएगा, 7 का डबल 14 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना निकल के आएगा, बोलें, एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, आपको पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी वही होता है, ब्रेथ भी वही होता है, किसके लिए, स्क्वायर के लिए, 14 × 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक समझ आया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक सर्कल है, उसका 1/4 का एरिया गिवन है, और उसका P और Q यहाँ पे गिवन है, मिड पॉइंट्स हैं, और ये स्क्वायर का साइड है, इसका डबल हो जाएगा, रेडियस का डबल हो जाएगा क्या आपका, स्क्वायर का साइड। वो कहाँ से निकल के आया, क्योंकि उसका एरिया गिवन है शेडेड रीजन का, वहाँ से हमने रेडियस निकाला, उसका डबल किया, तो उससे क्या निकला, स्क्वायर का साइड निकला। स्क्वायर के साइड को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर के साइड से तो क्या मिलेगा, एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ लेंथ और ब्रेथ सेम है। नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आंसर मैच कराइएगा तो कुछ ऑप्शंस में गलत आपको मिलेगा, लेकिन मैंने जो कराया वो सही है। चलिए उतार लें क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आपने 18 उतार लिया, अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 17 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। रोम्बस अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है, रोम्बस, रोम्बस में जितने सारे साइड्स होते हैं सब बराबर होते हैं। याद रखिए, रोम्बस का मतलब जितने सारे साइड्स हैं आपके क्वाड्रिलेटरल के, सबका लेंथ क्या होगा, सेम होगा। और क्या बोला है, एरिया निकालना है। ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 17 सेंटीमीटर। साइड कितना गिवन है बताएं, एक साइड 17, तो सारा का सारा साइड क्या होगा, 17। आप समझ जाएं ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ऑपोजिट साइड्स अगर बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कोई बात नहीं। एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। कोई एक डायगोनल है जो कितना गिवन है, बड़ा है छोटा मुझे पता नहीं, बस मैं ऐसा बना दिया। कितना सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। इसका लेंथ गिवन है कितना, 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करें, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला भी आप याद रखें, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है,
फॉर्मूला याद रख लें, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ, इसका प्रूफ मैं कभी बाद में कर दूंगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो D1 हमें पता है कितना 30 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्या निकालना है हमें, D2 निकालना है। हो सकता है यही छोटा हो, तो रफ फिगर मैंने बनाया। अब ये 30 है, याद रखें आप लोग कि डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को कितना एंगल बनाता है इंटरसेक्ट करने से, 90 डिग्री, और ये बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट, मतलब इसका लेंथ जो होगा ये लेंथ बराबर होगा, ये लेंथ जो होगा इस लेंथ के बराबर होगा। तो याद रखिए आप लोग अभी कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दोनों का साइज, दोनों का लेंथ बराबर नहीं होता, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला सेम होगा। ये 30 है टोटल, तो ये कितना होगा बोलें, 15। ये भी कितना होगा, 15। कोई बात नहीं। तो हमें क्या निकालना है बताइए, हमें निकालना है अब ये 15 और ये 17। मैं अगर यहाँ पे एक ले लूँ O A B C D, अब ये 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस है और ये OB है, हमको OB चाहिए। क्या चाहिए, OB। तो बताइए हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। OAB ट्रायंगल की अगर बात करें, ट्रायंगल OAB में अगर आप देखें हाइपोटेन्यूस कौन है, 17, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। यहाँ से हमारा OB निकल के आएगा, 17 से 289 माइनस 225 इज इक्वल टू OB स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 9 में 5 गया 4, 8 में 2 गया 6, ये हो गया OB का स्क्वायर। तो OB स्क्वायर बराबर होगा 8 स्क्वायर, तो OB कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो DB कितना हो जाएगा, OB निकल गया, ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना सेंटीमीटर है, 8, 8 दूना 16 सेंटीमीटर। तो आपका पहला वाला डायगोनल कितना, 30 सेंटीमीटर, डायगोनल 1 30 सेंटीमीटर और डायगोनल 2 कितना हो गया आपका 16 सेंटीमीटर, वही छोटा हो गया। कोई बात नहीं, आप चेंज कर दीजिएगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ इंटू 30 इंटू 16, 2 8 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 240। ठीक, उतार लें, 240 क्या हो जाएगा इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। उतार लें, सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और नॉर्मली बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री होगा तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री का जो अपोजिट है वो हाइपोटेन्यूस, उसका स्क्वायर जो छोटे छोटे साइड्स के स्क्वायर के समेशन के बराबर होता है। उसको हमने सॉल्व किया तो वहाँ से निकल गया, फिर उसका डबल कर दिया तो क्या हो गया, डायगोनल निकल गया। एक डायगोनल हमको पहले से पता था, दूसरा भी निकल गया। पहला वाला डायगोनल बड़ा है, दूसरा वाला छोटा है, तो यही बड़ा है यही छोटा है, मतलब इसको, मतलब ये जो 30 है इस पार लिखिएगा और 16 इधर लिखिएगा, मतलब एक डायगोनल बड़ा होगा एक छोटा होगा। मैंने रफ फिगर बनाया, आप समझ जाएं, कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है वहाँ से आप निकाल सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि फिगर जो है ना, यहाँ पे इस तरह का डायगोनल है, एक ये वाला है एक ये वाला है, तो ये वाला डायगोनल का लेंथ हो गया आपका कितना, 16 सेंटीमीटर, और ये वाला का कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। एक बड़ा एक छोटा है, तो बड़ा वाला ये होगा ना, आपको खुद समझ आ रहा है, ये छोटा वाला होगा। तो रफ फिगर है, उससे काम चला लें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, उतारें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड अ सर्कल आर इक्वल। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल। एरिया ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r, तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया पाई r स्क्वायर, एंड द साइड ऑफ स्क्वायर इज s, तो ये क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, दैट इज साइड का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पाई r स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का क्या मांगा है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होता है इन टर्म्स ऑफ s।
एस के रिस्पेक्ट में निकाल के लेके आना है। तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर बटे पाई बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर, ये पावर 2 है, इधर पावर हाफ हो जाएगा, मतलब 1/2 स्क्वायर रूट हो जाएगा एस की स्क्वायर बटे पाई का स्क्वायर रूट। इसको मैं आर स्क्वायर के स्क्वायर लेके आया, स्क्वायर है स्क्वायर रूट हो गया, मतलब पावर हाफ है। होता क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर अगर 9 लिखते हैं आप, तो एक्स स्क्वायर पे पावर अगर हाफ करें तो इधर भी पावर क्या करना पड़ेगा, हाफ। ये 2 कैंसिल, एक्स बराबर 9 मतलब 3 का स्क्वायर, उस पर पावर हाफ कैंसिल हो गया, कितना है 3, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, मतलब इस पार पावर 2 है तो उस पार पावर हाफ हो जाता है, मतलब स्क्वायर रूट हो जाता है। आप समझ रहे होंगे। अब क्या हो जाएगा बोलें, आर इतना आ गया, आपको सरकमफ्रेंस चाहिए 2 पाई आर, 2 पाई और ये कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर का रूट एस बटे पाई का रूट, तो 2 पाई इंटू आर, आर क्या हो गया एस बटे अंडर रूट पाई। अब 2 पाई ये स्क्वायर रूट ऑफ पाई, अब ये कितना होगा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे पाई के रिस्पेक्ट में आंसर ही नहीं है। तो मैं अगर बात करूँ रूट पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, और रूट पाई का वैल्यू अगर निकाल के देखें, वो निकाल के देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कितना इसका वैल्यू होगा। 3.14 1 का देखता हूँ, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 2 पाई इंटू एस डिवाइडेड बाई रूट पाई, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ पाई, the square root of pi is approximately 1.77245. 1.78 अप्रॉक्सीमेटली, चलिए इतना ही लिखते हैं, 1.8 लिख देते हैं, 1.77, ठीक। नीचे क्या है आपका 1.77, 2 पाई, 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई, The answer is about 6.2831. इंटू एस, 6.28 डिवाइडेड बाई 1.77, It's about 3.548. 3.6s। ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर के हिसाब से मैं 4s लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये सही तो नहीं है ऐसा लिखना, लेकिन अगर आप लिखें तो ऐसा आंसर लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है। इसको कैलकुलेट करके अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है 3.6s, जो 4s के अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, बट सही आंसर ये होगा 2 रूट पाई इंटू रूट पाई ऊपर लिख सकते हैं इंटू एस बटे रूट पाई कैंसिल हो गया, 2 रूट पाई एस, ये सही आंसर है। ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, 4s के बराबर। तो लिख लें, अप्रॉक्सीमेशन में आंसर आप मैच करा सकते हैं, नोट डाउन कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। सेम है, यहाँ पे 60 डिग्री है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ये आपका क्वेश्चन है, आप खुद करें, आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सेक्टर का आपको ने फॉर्मूला बता दिया किस तरह से करना है, आप खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। अब वॉल्यूम क्या होता है, जो 3D फिगर है, जैसे 2 स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, इसको क्लोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको, प्रिज्म, ठीक है। अब बात होगी, अभी उतनी बात आपको समझनी नहीं है। 3D फिगर है, कौन सा फिगर है, जैसे एक बोर्ड है, यहाँ पे भी एक बोर्ड मैं बना दूँ और इसको मैं क्लोज कर दूँ, तो अंदर जो जगह होगी वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और बाहर जो जगह होगी वो उसका क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। क्या होगा, सरफेस एरिया। तो हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो स्फीयर में जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, याद रखना है आपको। क्यूबॉइड जो आपका माचिस आप देखे होंगे, या आप ये देखें यहाँ पे, ये इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट है, ये क्यूबॉइड है। इसका जो अंदर का जो जगह है, अंदर की जो जगह है, इसमें जो जगह है, इसका फार्मूला आपका आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जैसे एरिया का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 लेंथ के टर्म्स मल्टीप्लाइड होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको याद रखना है। स्फीयर देखें आप लोग, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला याद कर लें, अभी
4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे r इंटू आर है, आर क्यूब, और 4/3 पाई क्यों आया, इसकी अलग कहानी है। ऑफ अ स्फीयर विच इज एग्जैक्टली इंसर्टेड इनसाइड अ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, एक क्या है, क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती है बताइए, सेम। इसके अंदर एक स्फीयर को हम लोगों ने क्या किया बताइए, एक स्फीयर है जिसका साइड 6 सेंटीमीटर है, एक स्फीयर है, सॉरी, एक क्यूब है जिसका साइड 6 सेंटीमीटर है। इसके अंदर क्यूब समझ रहे हैं आप, मैंने क्या बताया, जैसे एक बुक है, इस बुक में क्या है, लेंथ ब्रेथ और इसकी कुछ हाइट होगी, लेकिन अगर लेंथ ब्रेथ हाइट सेम हो जाए तो उससे जो बनेगा, जैसे आप डाइस देखें लूडो का गोटी, वो क्यूब अप्रॉक्सीमेटली है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सेम हो जाए। उसके अंदर आप खुद सोचें, एक स्क्वायर को जब इंस्क्राइब करेंगे तो उस स्क्वायर का जो, सॉरी, उस स्फीयर का, स्फीयर जो हम अंदर डालेंगे पूरी तरह जगह ले ले, मतलब मैक्सिमम सबसे बड़ा जो स्फीयर उसके अंदर आ सकता है, तो उसका जो डायमीटर होगा उसके साइड के बराबर होगा। उसका जो डायमीटर होगा, यहाँ जो एक स्फीयर हमारा अंदर आएगा, इसका जो डायमीटर होगा इसके साइड के बराबर होगा। आप समझ सकते हैं, यहाँ तो फिगर बनाना मुमकिन नहीं है, तो इसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर किसके बराबर हो जाएगा, क्यूब के साइड के बराबर। और क्यूब का साइड कितना है बताइए, डायमीटर कितना होता है 2r, और क्यूब का साइड कितना है 6, तो यहाँ r निकल के आएगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकल गया। हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 कैंसिल हो गया। हमको किस में निकालना है इसका वैल्यू, पाई में ही निकालना। 3 3 9 चौक 36, 3 3 9 4 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको अभी याद रखना है स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फिर इस पर अलग से लेक्चर कर देंगे अगर नहीं समझ आएगा आपको तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको उतार लें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 3840 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कितना गिवन है बताइए, 3840 सेंटीमीटर क्यूब। एंड द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, लेंथ कितना गिवन है, लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। इफ द रेशियो ऑफ इट्स ब्रेथ एंड इट्स लेंथ इज 4:3, रेशियो ब्रेथ एंड इट्स हाइट, ब्रेथ और हाइट का जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 4:3। अब रेशियो का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली पता नहीं है, ये 4x होगा 3x होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4x/3x, x कैंसिल कितना 4/3 आएगा, मतलब x के साथ मल्टीप्लाइड है, कुछ है जिसके साथ मल्टीप्लाइड है वो कैंसिल हो गया, इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो 4/3 आया, मतलब 4:3 आया। तो यहाँ से हम ब्रेथ क्या लिख सकते हैं बताएं, 4x, और हाइट कितना लिख सकते हैं 3x, कोई बात नहीं। टोटल सरफेस एरिया मांगा है, सरफेस एरिया मतलब देखिए, अब क्यूबॉइड की बात करें तो लेंथ ब्रेथ 2 होंगे, 6 सरफेसेस होंगे ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, तो लेंथ ब्रेथ से 2 सरफेसेस होंगे 2LB, BH से 2 होंगे 2BH, HL से 2 होंगे 2HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। आप समझ रहे होंगे, ये बहुत सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, TSA मांगा है। पहले हम क्या करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फार्मूला क्या बताया हमने, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है बताइए, ये बेस का एरिया है, LB से बना 2 सरफेसेस है, दोनों को मैंने मिला दिया तो वो बेस बन गया, और ये क्या हो गई हाइट, तो बेस का एरिया इंटू हाइट। एक्चुअली वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये आप याद रखें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इज इक्वल टू कितना है बताइए, पूरा लिखा हुआ है, आप घेरे ना, मैं घेर दिया अभी। 3840, लेंथ कितना है 20, ब्रेथ कितना 4x इंटू 3x बराबर 3840। सॉल्व करना है आपको, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, 3 है कितने 16 3 48। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 16, तो एक्स स्क्वायर ये कितना होगा 4 का स्क्वायर, तो एक्स निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर, एक्स 4 लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, 3 इंटू 4 ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 LB होगा, 2 BH होगा,
2HL होगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। L इंटू बी, एल कितना आ गया, L तो 20 गिवन है, बी कितना आया 16 प्लस बी कितना है आपका 16, H कितना 12 प्लस HL, H कितना 12 इंटू 20, आप देख ही सकते हैं। इसको बस पुट करना है, आंसर लेके आना है, बहुत बड़ी बात है नहीं। इसका वैल्यू 16 दूना 32 कितना हो जाए 320 प्लस 16 दूना 3 16 19 192 प्लस बड़ा 240। इसको सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा, मैं इतना ना करूं, आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1504 आई थिंक ऑप्शन है क्या, 1504। इसको सॉल्व कीजिएगा। 1504 एरिया है तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम की बात करें, जब 3D की बात करें तो अंदर की बात करेंगे तो वॉल्यूम होगा, और बाहर सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस एरिया होगा। और 2D की बात करें तो अंदर की बात करेंगे तो एरिया होगा, बाहर की बात करेंगे तो पेरीमीटर होगा। इसको उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 24 की बात करें। टोटल बोला द सरफेस एरिया ऑफ अ फुटबॉल इज 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सरफेस एरिया फुटबॉल का होता है, फुटबॉल मतलब स्फीयर, तो स्फीयर का ऊपर का जो एरिया होता है वो एरिया ऑफ सर्कल का 4 गुना होता है, आपको याद रखना है। और अंदर की बात करेंगे तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। द सरफेस एरिया ऑफ फुटबॉल, सरफेस एरिया ऑफ फुटबॉल कितना गिवन है 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मांगा है, फाइंड इज वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, उसका 4 गुना, आपको याद रखना है, उतना वो जगह ऊपर लेता है। अंदर लेंगे तो वॉल्यूम की बात करेंगे, पाई पाई कैंसिल, 425 100, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5 का स्क्वायर। तो रेडियस आपका क्या निकल के आया 5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ फुटबॉल 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या होगा 4/3 पाई, रेडियस क्या हो गया 5 इंटू 5, यहाँ पे आर क्यूब है, 5 पंजा 25, 5 125 चौक 500 पाई/3, और वॉल्यूम है तो क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उतार लें। चलिए उतार लिए, बहुत अच्छे। 1 2 3 मिटा रहा हूँ, आप अगर नहीं उतारे हैं तो पॉज करके उतार लें। क्वेश्चन नंबर 25 जो अभी मैंने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 23 वो उसी तरह का क्वेश्चन है, तो आप खुद करें। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए होमवर्क है, लिखें क्वेश्चन नंबर 25 होमवर्क है। क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 392 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज 12 सेंटीमीटर। इफ द रेशियो ऑफ द ब्रेथ एंड इट्स हाइट इज 8:5, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, उसमें क्या मांगा था, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम गिवन था, यहाँ पे क्या टोटल सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम मांगा है। तो उसी तरह से निकालना है, रेशियो गिवन है, आप कर लेंगे खुद। और मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, लेटरल सरफेस एरिया वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। आप यूँ समझें, मैं बात कर रहा हूँ अभी किसकी, लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों एक ही बात है। ये क्या होता है ना कि जब आप बात करें क्यूबॉइड की, तो लेंथ ब्रेथ होता है, ब्रेथ हाइट होता है, और हाइट लेंथ होता है। क्या क्या होता है बताइए, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ। LB BH और HL तीनों क्या होता है बताइए, 2LB, 2 LBs होते हैं, 2 BHs होते हैं और 2 HLs होते हैं। 2 LB होते हैं, 2 BH होते हैं और 2 HL। मैं फिर कह रहा हूँ, लेंथ ब्रेथ से बना एक सरफेस है, लेंथ ब्रेथ से बना एक सरफेस है, दोनों को मैं मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। लेंथ ब्रेथ वाला जो सरफेसेज हैं वो क्या है आपका, बेस है, बेस को हटा देंगे, जो बच गया वो क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। उसका एरिया को क्या बोलेंगे, तो इसको मैंने हटा दिया, इसको 0 कर दिया, रखा ही नहीं, तो क्या बचा 2BH प्लस 2HL। तो यहाँ पे बताइए 2 कॉमन क्या हो जाएगा, BH प्लस HL। अब क्या कॉमन होगा दोनों में, H, तो L प्लस B इंटू H। ये क्या है आपका, ये अगर मैं बोलूँ ये बेस था आपका, लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो क्या होगा 2 इंटू 2L प्लस 2B, पेरीमीटर बेस का क्या होगा 2L प्लस 2B, 2 कॉमन L प्लस B। तो ये क्या हो गया बताइए, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो लेटरल सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला याद रखना है,
पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या याद रखना है बताइए, पेरीमीटर ऑफ बेस, कोई भी प्रिज्म हो, यहाँ पे हमने क्या लिया, रेक्टेंगल लिया, मिला दिया तो ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया। यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे तो क्या होगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल लोंगर, जो भी नाम उसका है, प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है। जब भी लैटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो जिसको बेस लेते हैं उसी को हटा देते हैं, जो एरियाज बचता है उसी एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, लैटरल सरफेस एरिया। वो क्या होता है, बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस जिसको लिए थे इनटू हाइट। अब क्या क्वेश्चन है बोलिए। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म उस बेस इज एन इक्विलैटरल, राइट प्रिज्म मतलब वो जो हाइट है वो सरफेस के साथ एंगल 90 डिग्री बना रहा है, ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट प्रिज्म हुज बेस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब इधर भी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे भी क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जो बना नहीं सकते ऐसा है, सबको ऐसे मिला देंगे तो एक प्रिज्म तैयार होगा। इस प्रिज्म का क्या नाम है, ये एक प्रिज्म है बस, ट्रायंगुलर प्रिज्म। और ये जो बेस है, ये बेस, इसका एरिया दिया हुआ है आपका 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द हाइट ऑफ प्रिज्म इज, ये जो हाइट है दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो कितना गिवन है बताइए, हाइट गिवन है आपका 12 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है, व्हाट इज द लैटरल सरफेस एरिया, व्हाट इज द लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया का मैंने फॉर्मूला बताया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बताइए लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। लेकिन हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एरिया बेस का। ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल बाद में करेंगे। तो एरिया ऑफ बेस, ए बी मतलब एरिया ऑफ बेस कितना गिवन है, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या है, ये है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लें, मैं यहाँ करा दे रहा हूँ, ये आप समझ ही रहे होंगे, इस फिगर को उतार लें। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है बताएं, तीनों साइड बराबर, ये x तो ये x तो ये भी x। ठीक है, आपके लेवल का मैं प्रूफ करा दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू x इंटू इस हाइट को मैं क्या मान लिया h, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दोनों को इक्वली बांटेगा। तो ये अगर x है तो ये क्या होगा बताइए, x/2, ये भी क्या होगा x/2 इंटू हाइट। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमको हाइट चाहिए, हाइट चाहिए तो क्या करेंगे बताइए, हाइट चाहिए तो ये 90 डिग्री है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। एक्स स्क्वायर बराबर छोटा वाला कौन है, x/2 उसका स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 बराबर h स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा, h स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4। तो h बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर बटे 4 उसका रूट। रूट 3 एक्स स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा x, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2। तो ये कितना हो गया h का वैल्यू बताइए, √3x/2, हाफ इंटू एक्स इंटू √3x/2। तो हो जाएगा √3x स्क्वायर बटे 4। ये आपका फुल प्रूफ है, ये प्रूफ आपको उतारना है, उतार लें। आपको फॉर्मूला याद रखना है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का, क्या, √3x स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ पुट करता हूँ मैं, √3x स्क्वायर बटे 4। आराम से कर सकते हैं, स्लो करके, कोई बात नहीं है। √3 कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। तो x बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। x अगर 6 हो गया तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा बताएं। इसका पेरीमीटर हो जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 6 प्लस 6 तो जुड़ जाएगा ना। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। और लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है बताएं, पेरीमीटर ऑफ बेस 18 गुना हाइट कितनी गिवन है 12, 12 8 96 का 6 9 12 12 9 21 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही है 216। उतार लें इसको, बहुत आराम से उतारें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद तो आपको ये करना है कि कौन सा पहला स्टेप होगा कौन सा बाद में स्टेप होगा, वो सब मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। तो जो मैं कराने वाला हूँ उसमें लास्ट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर फिनिश हो जाएगा। फिर कभी बात करेंगे हम लोग
लेवल 2 की। ठीक है, उतार लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आए। मैं फिर कह रहा हूँ थ्योरी अलग से इसमें नहीं करा रहा मैं, कभी कभी थ्योरी अलग से करा दूंगा, लेकिन अभी मैं थ्योरी साथ साथ में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इन अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, द डिफरेंस ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स इज 5 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये x है मान लेते हैं और ये y, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। x और y का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है, 5 मीटर। ठीक, मीटर में है तो अभी एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 25 मीटर, और लेंथ ऑफ द डायगोनल इज, ये कितना गिवन है बताइए, ये 25 मीटर है। कोई बात नहीं। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹4 पर मीटर। तो फेंस करने के लिए का मतलब कि हम बाउंड्री की बात करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। 2D सरफेस है तो 2D फिगर में हम लोग अंदर की बात करें तो एरिया और बाहर की बात करें तो बाउंड्री। चूंकि फेंसिंग बोला है तो आपको क्या करना है, बाहर की बात करनी है। किसकी बात करनी है बताइए, बाहर की बात करनी है। और क्या गिवन है, इन रेक्टेंगुलर फील्ड द डिफरेंस ऑफ टू एडजेसेंट साइड 5 एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 25 मीटर, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो अब बताइए डायगोनल का लेंथ है और ये कितना एंगल बना था, 90 डिग्री। तो आप खुद देखें ये क्या होता है, 25 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिफरेंस कितना है आपका 5 गिवन है। कोई बात नहीं, और क्या गिवन है बोलिए, जो भी है 25 है। बताइए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 625। ठीक, अब इसमें अगर हम काम करें तो x माइनस वाई, इधर भी स्क्वायरिंग कर दिए इधर भी स्क्वायरिंग कर दिए, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 25। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना, 625, मैंने यहाँ पुट कर दिया 625 माइनस 2xy बराबर 25। ठीक, अब 625 प्लस 25 स्क्वायर माइनस 25 बराबर 2xy, तो 2xy बराबर क्या हो जाएगा 600, तो ये क्या हो जाएगा 300। तो क्या निकल के आया बताइए, x इंटू वाई बराबर 300। आप आराम से उतारें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं धीरे धीरे कर दूंगा। उतार लिए, आगे चलें। एक्स वाई बराबर क्या है बताइए 300। अब आप समझें y कितना होगा, y हो जाएगा आपका 5। अगर मैं y यहाँ से निकालूँ, ये कितना निकल के आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूँ तो x बराबर क्या होगा 5 प्लस वाई, लिख सकते हैं ना। तो x को ही पुट कर देना 5 प्लस वाई, तो 5 प्लस वाई इंटू वाई बराबर 300। तो क्या हो जाएगा 5y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 300, या वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 300 इज इक्वल टू 0। नोट डाउन करें, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करके, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। उतार लें, चलिए इधर उतार लिए होंगे। अब उसको स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस, या आपको आना चाहिए फैक्टराइजेशन में, आप पढ़ लीजिएगा, माइनस 15y, 20 15 300 आएगा, वहाँ भी 300 आएगा, माइनस 300 इज इक्वल टू 0। आता है तो अच्छी बात है, वरना पढ़ लें पहले। y प्लस 20 माइनस 15 कॉमन, y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। y प्लस 20 हमने क्या ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा y, यहाँ क्या बचा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब y प्लस 20 0 होगा या y माइनस 15 0 होगा। तो y कितना आएगा यहाँ से माइनस 20, y कितना आएगा आपका 15। ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि निगेटिव में लेंथ नहीं हो सकता, तो 15 हो सकता है। y 15 होगा और x हमारा कितना निकल के आया था, x आप पीछे जाके देखें, x माइनस वाई हमारा, x माइनस वाई क्या आया था शुरू में, कितना लिए थे 5, x होगा 5 प्लस वाई, तो यहाँ पुट कर देंगे 5 प्लस वाई, 5 प्लस 15, 15 5 20 मीटर। तो x आ गया कितना आपका, x आ गया 20 मीटर और y कितना आ गया 5 मीटर, सॉरी x 20 और y 15। तो पेरीमीटर क्या होगा बताइए इस पूरे का, और क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹4 पर मीटर। तो पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं, क्या फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, एक्स प्लस वाई है यहाँ पे, एल कितना है 20 प्लस 15, 15 15 30 70 मीटर। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, एक का कितना 4 रुपया,
गुना 70 क्या हो जाएगा 280 रुपया कॉस्ट होगा। कितना कॉस्ट होगा? बिल्कुल सही है, आराम 70 मीटर आया, 1 मीटर का 4 रुपया, तो 70 मीटर का 70 गुना 4 280 रुपये, तो 280 रुपीज़ 280 कॉस्ट होगा किसका? फेंस करने का। आई थिंक कि आपको बात समझ आई होगी, ठीक है ना। अब आराम से उतारें, मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।